हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आओ पढ़े। आप सभी स्टूडेंट्स का आओ पढ़े के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत है। मैं डिग्री लाया हूं आपके लिए 7th क्लास का जो डिडक्टेड सिलेबस उसमें उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। आज हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी उसके अंदर जो की टर्म्स होते हैं, वेरिएबल्स की कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट, टर्म्स, फैक्टर्स, इन सब चीजों को समझेंगे एग्जांपल्स के साथ साथ में। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और इसको चैप्टर करने से पहले आप एक बार नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठे, पूरा प्रिपेयर होकर के बैठे सामने, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इस तरीके का दिखने वाला एक एक्सप्रेशन होता है। इसके अंदर क्या होगा, तीन चीज होगी, तो वेरिएबल होगा, ऑपरेशंस होगा और कांस्टेंट होगा। इसके अंदर तीन चीजों का ये तीन चीजें जब कनेक्टेड होती है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो इसका मतलब ये निकल के आ गया। 3y का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो c है, c का मतलब कि कोई कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, यानी कि 9। तो ये इस चीज को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, बट कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और कौन सा नहीं होता है, ये भी कुछ वैरायटी की, कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये तो होगा, और ये वाली जो चीज है 3/y, तो ये जब y को अब तुम इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय y पावर -1 हो सकती है इसकी, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा नहीं होता है कि उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर कोई अलजेब्रा आप लिख रहे हो 2x पावर -3, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2/x पावर 3। इसको जब वापस कन्वर्ट कर सकते हो तो x न्यूमरेटर प्लेस पे जाएगा और वो x पावर -3 शो करेगा, जो कि हो नहीं सकता एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो डिनोमिनेटर वेरिएबल कैन नॉट बी डिनोमिनेटर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिनोमिनेटर में कभी भी कोई वेरिएबल होना नहीं चाहिए, तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाएगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 2x पावर 2 प्लस 3y प्लस 9। तो ये सारे टर्म्स है इसके, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब उसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स के अंदर बात करते हैं सबसे पहले मोनोमियल की। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिंगल आपका एक टर्म दे रखी होती है, ठीक है ना, लाइक 2x, इसके साथ में आपको एक दूसरा टर्म वेरिएबल नहीं आना, लाइक 2x प्लस y नहीं होना चाहिए। तो मोनोमियल कैन बी 2x, इट कैन बी x/2, बट कैन नॉट बी 2/x। 2/x नहीं होना चाहिए, x/2 हो सकता है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव ही है। x की पावर, डिफॉल्ट पावर जो होती है एक्सपोनेंट की, वो 1 ही होती है। तो इस वजह से ये भी मोनोमियल है अलजेब्रिक। उसके बाद में जैसे आप लेना चाहो -3x, तो ये भी आपका क्या है, एक मोनोमियल है। ये मोनोमियल मतलब पॉलिनोमियल्स जो होते हैं आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका जो वैल्यू है आगे की, ये माइनस+ हो सकती है, लेकिन एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मोनोमियल क्लियर हो गया, जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा वो आपका मोनोमियल होगा। उसके बाद होता है बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल, इसके अंदर क्या होगा, आपके जैसे इसमें 2x है, सिर्फ सिंगल एक टर्म है, तो इसके अंदर 2 टर्म होगी, और 2 टर्म में भी आपका 2 वेरिएबल होगा, वो भी अलग अलग। दोनों लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 2x प्लस आपने लिख दिया कि हाँ ठीक है सर इसमें 2 टर्म दिख रही है, नो, ये आपका मोनोमियल है, बिकॉज 2x कैन बी 2x एंड x कैन बी एडेड। अगर यहाँ पर 2x प्लस x² है तो ये बाइनोमियल होगा, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस x² है तो दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा, दोनों का एडिशन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये क्या होगा, 2 टर्म में सेपरेटली पड़ा रहेगा और ये बाइनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पर 2x प्लस x है, तो ये 2x प्लस x, यू नो दैट, 2 बार x को ऐड करो, 1 बार x को ऐड करो, तो आपको 3x मिलेगा फाइनली। तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है, 3x। दिस इज अ सिंगल टर्म। तो सिंगल टर्म हमेशा मोनोमियल में काउंट होती है, दैट इज नॉट अ बाइनोमियल। ओके, उसके बाद में बात करते हैं फॉर एग्जांपल बाइनोमियल और क्या क्या हो सकती है, लाइक 3x² प्लस x, ये भी हो सकती है, बिकॉज 3x² x² मींस x into x, एंड x का मतलब ओनली x, तो इन दोनों का आपस में एडिशन पॉसिबल है नहीं, हो भी नहीं सकता।
उसके बाद में अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, यस बाइनोमियल है। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 2 है, तो यहाँ पे y अपॉन 2 कैन बी, इसको हम पॉलिनोमियल यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में समझा सकते हैं। और यहाँ पर अगर 2 अपॉन y होता है तो इसका सिंपली मतलब होता है कि 2y रेज टू द पावर -1। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट में कभी काउंट नहीं होता। तो दैट्स व्हाई आपको इस तरीके से मोनोमियल को नहीं बाइनोमियल को आप शो कर सकते हो। ओके, तो बाइनोमियल के बाद में आता है ट्राइनोमियल। सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, 2x प्लस y है, तो ट्राइनोमियल में 3 होंगे, क्योंकि वो ट्राई का मतलब होता है 3 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। तो वैसे ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स होगी आपके सामने, 1 टर्म, सेकंड टर्म, एंड यहाँ पे आप प्लस माइनस जेड कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई माइनस जेड लिख सकते हो, या फिर 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9z, या फिर माइनस 9z लिख सकते हो। तो 3 टर्म्स है, इससे मतलब ट्राइनोमियल है वो। इसके अलावा जितनी भी अगर ज्यादा टर्म्स होती है तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप मोनोमियल्स क्रिएट करते हो तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके एग्जांपल देखे, उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद में इसी के अंदर ये वेरिएबल्स जो कांस्टेंट है, इसी के पार्ट से, इसी में मैं आपको बताता हूं कि ये जो पार्ट है ये आपका टर्म है। ओके, और वेरिएबल तो आपको पता ही है कि वेरिएबल्स आर द अननोन वैल्यूज, सो दैट्स व्हाई दीज आर द नॉट फिक्स्ड वैल्यूज। वेरिएबल्स का मतलब कोई पता नहीं होता इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, यानी कि x का आप कह नहीं सकते कि इसके अंदर क्या, कुछ भी रख सकते हैं। इट कैन टेक एनी वैल्यू, वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज these are called as not fixed values। तो इसको हम फिक्स वैल्यूज नहीं बोलते हैं वेरिएबल्स को, लेकिन इसी का ऑपोजिट होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं कि these are the fixed values। ये फिक्स वैल्यूज होते हैं कि आप जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, तो 2 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, 9 ही रहने वाला। तो वेरिएबल्स एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, वेरिएबल्स आर unknown values so that can take any value। For example, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, x, y, z, a, b, c, कुछ भी आप इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स है, स्मॉल अल्फाबेट्स, उन सबको आप वेरिएबल्स में काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। लाइक 2x इक्वल्स टू 6, यानी x की वैल्यू क्या देगा वो 3। ओके, उसके अलावा हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट आर द फिक्स वैल्यूज, कांस्टेंट आर फिक्स्ड वैल्यूज। जो भी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं वो सब आपकी कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 6, 7, -7, ये सारी आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग। फिर हम बात करते हैं टर्म की और कोफिशिएंट्स की। अब मतलब इसमें ये देखना है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट कहाँ होता है, और कांस्टेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहाँ टर्म है, कौन सा टर्म है, कौन सा कोफिशिएंट है। तो उसको हम ऐसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है -6, तो अब इसमें पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स बताओ आप। ओके, सेकंड पूछा है कि कोफिशिएंट बताओ। ओके, और उसके फैक्टर्स बताओ। ठीक है, तो इसमें जो टर्म है, जो प्लस और माइनस के थ्रू जो सेपरेट होती है, यानी कि कुल मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है कि दीज एनी नंबर, any variable and constant are connected by operations are 4 plus minus multiply and divide। जो वेरिएबल कांस्टेंट प्लस माइनस डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड से अगर कनेक्टेड होता है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और उनको जो डिवाइड करता है, उनको जो सेपरेट करता है, वो सारे क्या होते हैं, टर्म्स। इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस है। इसके पहले उसके बाद में जो पड़ा है सामान, आपके पास जो नंबर पड़ा, जो वैल्यू पड़ी है, वो आपका टर्म है। यानी ये आपका टी है, ये आपका टी है, और ये आपका टी हो गया। ओके, तो यहां पे आपकी टर्म्स कौन कौन सी हो जाएगी, 2x स्क्वायर, 3y, -6, ये आपकी
टर्म्स हो गई। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट्स आर द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ में जो मल्टीपल होते हैं वो टर्म होती है, कोफिशिएंट होती है। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2, कॉमा वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, और ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपका कोफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के साथ में नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए वाई स्क्वायर आता तो इसका -6 होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आपका कोफिशिएंट पे काउंट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स का मतलब सिंपली आपका यहाँ पे मान लो 3y है, तो 3y कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 3 into y। तो ये इसके फैक्टर क्या हो गए 3, y। तो वैसे इसमें फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, इसके फैक्टर जब करते हो आप, यानी कि 2x स्क्वायर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई x डन। फिर 3y के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो आपके पास हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय y, ओके। और इसके -6 के एज इट इज रहेंगे। तो फैक्टर्स आपके क्या के सामने आते हैं 3, y, 2, x, 3, y। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स उसी से सिमिलर है जैसे कि आप 6 होता है, 6 का फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 2 and 3, ओके, 2, 3 and 6, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वैसे इसमें भी फैक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो कॉन्सेप्ट का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, मेरी ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी कि सिंगल वेरिएबल, सिंगल टर्म में, डबल टर्म में, 2 वेरिएबल, और ट्राइनोमियल मतलब 3 वेरिएबल्स में हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है, ओके। तो इसमें आप देखो कि ए बी सी इसके जैसा इन दोनों में कोई नहीं है, फिर ये ए बी यूनिक है पूरा कंप्लीटली, और ये बी भी कंप्लीटली यूनिक है। तो टोटली इसके अंदर आपके 3 वेरिएबल्स है, इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है, डन। अगर यहां पर सिर्फ एबीसी एंड बी होता तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्ट होकर के एक सिंगल टर्म को बना देते, और कुल मिलाकर सिंगल टर्म प्लस ये यूनिक टर्म, तो 2 टर्म बनती तो बाइनोमियल बनता। बट यहाँ पर ये तीनों यूनिक टर्म्स है, तो इस वजह से ये ट्राइनोमियल। इसके अंदर 5a - 3st, इन दोनों का आपस में कोई भी ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है, लाइक टर्म की पोजीशन में नहीं है, तो ये आपका इसके अंदर 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल बन गया, ठीक है। उसके बाद में जो सी पार्ट है, इसमें 7p³ q⁵ - 7p³ - ab। तो इन तीनों में ध्यान से देखो 7 मैच हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ऐड हो जाएगी। पीछे वाली जो वेरिएबल वैल्यू है उनको देखो, p सिंगल टर्म है, यहाँ पर p की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म मतलब दोनों का आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है। तो ये आपकी 1, 2 और 3, टोटल इसके अंदर 3 टर्म्स है, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। उसके बाद में -4m n, यानी कि -4 into m into n, ये एक सिंगल टर्म है, क्योंकि सिंगल टर्म में वेरिएबल तो 2 है बट टर्म सिंगल है, तो दैट्स व्हाई ये आपकी मोनोमियल है। अगर यहाँ पर -4m + n होता तो ये बाइनोमियल होता, ये भी ध्यान रखना। -4m + n होता तो ये बाइनोमियल होता, अगर -4m² + n² होता तो भी ये बाइनोमियल होता, बट यहाँ पे -4m into n है, तो दैट्स व्हाई इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल हो जाएगा। उसके बाद में z² - 3z + 8, तो इसके अंदर टोटल 3 टर्म्स है आपके, देखो, तो ये आपकी ट्राइनोमियल में काउंट होती है। उसके बाद में इसमें भी देखो a⁴, c⁵ एंड प्लस x, ये यहाँ पर जो प्लस और प्लस के ऑपरेशंस है, ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वैसे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप इनको ढंग से एनालिसिस करो कि ये क्यों है। यहाँ पे कहीं पे भी किसी के एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं है, दैट्स व्हाई ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और चले वापस इसमें देखते हैं कि a⁴, c⁵ एंड x, ये 3 टर्म्स है इसके अंदर, तो ये कौन सी होगी आप बताइए इसका आंसर। उसके बाद में a⁴, z⁴ एंड -p⁵3, इसमें आप सोचो क्या होगा, इसका भी आंसर आप बताओ। इसके अंदर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसके अंदर 1, 2 और 3 टर्म्स है, तो इसका नेमिंग आप करो, ठीक है। अब ये क्यों होगी 3 टर्म्स, क्योंकि तीनों आपस में ऐड नहीं हो पा रही है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा।
ट्राइनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या फिर मोनोमियल होगा। उसके बाद में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस एक्स क्यूब, इसके अंदर भी 3 टर्म्स पड़ी आपकी, तो ये भी आपका क्या होगा, ट्राइनोमियल हो गया। उसके बाद में 2x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये क्या है कि 2x अपॉन 2 एंड माइनस वाई अपॉन 2, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई कुल मिला के यहाँ पे जो वेरिएबल्स पड़े हैं वो 2 है, तो इसका मतलब मोनोमियल होगा, नहीं बाइनोमियल होगा। ओके चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x, ऐसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें x हो, एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये जो टर्म्स है 1, 2 और 3 टर्म्स है, इसमें भी 1, 2 और 3 टर्म, इसमें आपको x को ढूंढना है और x के साथ में जो मल्टीपल है यानी कोएफिशिएंट है आपको उनको बताना है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर x कौन है, पहली बात तो इसमें x है लेकिन x स्क्वायर है, सो वी डोंट हैव x ओनली, इसमें x है। ओके तो x के साथ में और कौन मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू y, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2y है कुल मिला के। ओके इसके अंदर भी x नहीं है, x रेज़ टू द पावर 4 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये क्वेश्चन अगर बोलता है कि x आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x पावर 4, अगर वो कहता है x की पावर 4 और उसका आपको कोएफिशिएंट बताना, तो आपको क्या लिखना है, x रेज़ टू द पावर 4। ओके उसका कोएफिशिएंट होगा वो -3 लिखना आपको। बट आपको पूछा गया है कि ऐसा कोएफिशिएंट, ऐसी टर्म ढूंढो जिसमें x हो और x के साथ में जो कोएफिशिएंट यानी x का मल्टीपल हो उसको बताना है। तो इसमें x है नहीं, x नहीं, x स्क्वायर था बट x नहीं, तो यहां पर नहीं, इसको क्रॉस करो आप। इसमें भी x नहीं है, इसको भी क्रॉस करो। फिर बचा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ यहां पर इकलौता x है, बट वो मल्टीपल फॉर्म है तो हो सकता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, तो x को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि x का कोएफिशिएंट बताना। x के साथ में कौन मल्टीप्लाई, x के साथ में और कौन खड़ा है, तो x के साथ जो खड़ा है वो 2 मल्टीप्लाई बाय y। अगर यहाँ पर माइनस वाई और 2xy होता तो इसका x का कोएफिशिएंट -2y होता। क्लियर, एक ही पॉइंट से आपको 3-4 क्वेश्चन मैंने समझा दिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर भी x स्क्वायर है तो इसको नहीं करेंगे हम, यहां पर x है ही नहीं तो इसको हम छोड़ देते, इसमें तो होगा नहीं। फिर बचता है यहां पर आपको नजर आ रहा है कि +5xy, तो +5x, x के साथ में और कौन मल्टीप्लाई है, 5y, तो इसमें x का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 5y यानी 5 इंटू y। ओके तो ये सब आपका आंसर है। x का इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, 2y, अगर यहां माइनस होता तो -2y, अगर यहां पर माइनस होता तो -5y। अब यहां पर देखो इसके अंदर यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग टर्म में दो अलग अलग कोएफिशिएंट हो सकते हैं। तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू y, 5y, और इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो -2, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू -2x, तो यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो -2 है, तो इस वजह से इसके अंदर x के दो कोएफिशिएंट है, फर्स्ट इज 5y एंड सेकंड इज -2। अब इसके अंदर भी देखते हैं, इसके अंदर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट इज ओनली कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट सिर्फ उसी का होगा जिसके साथ में कोई वेरिएबल होगा। इट कैन बी x स्क्वायर, इट कैन बी y, इट कैन बी y अपॉन 2। तो y अपॉन 2 में कोएफिशिएंट क्या होगा, y अपॉन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, y मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, तो y का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 2 काउंट होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये चीज अभी तक पता ही नहीं थी, अब बता रहे हैं। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x कैन बी रिटन, यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 इंटू एक्स। तो किसी भी नंबर के साथ में 1 तो कंपलसरी, एक कंपलसरी फैक्टर होता है 1 सभी नंबर का, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। 2 का भी फैक्टर क्या होता है, 1 इंटू 2 होता है, तो 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो यहाँ पर 1 होगा इसका फैक्टर कोएफिशिएंट, और इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 3 इंटू y होगा। तो यहाँ पर x का जो पहले निकल के आएगा, x का तो हो गया आपका 1, और इस दोबारा बार x का जो आ जाएगा, यानी कि इस x के अलावा और कौन मल्टीप्लाई में 3y है, तो यहाँ पर 3y इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर इट इज लाइक और अनलाइक पेयर। इन दिस पेयर, ये पेयर है आपकी, इन दिस पेयर मतलब दो वैल्यूज देयर केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों के लाइक या अनलाइक टर्म में, कि अनलाइक टर्म है या नहीं है। लाइक और अनलाइक टर्म का मैं ये बताता हूं कि अगर वो दोनों आपस में नंबर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके
अगर वो ऐड हो रहा है तो लाइक टर्म है, अगर वो दोनों ऐड नहीं हो सकते वो अनलाइक टर्म है। फॉर एग्जाम्पल 2x और 3x दोनों 2 बार x, यहाँ पर 3 बार x है, दोनों को ऐड कर सकते हो, दोनों सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3y है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों अलग अलग कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर 2x माइनस 3y कभी नहीं हो सकता। इसका आंसर हमेशा 2x माइनस 3y ही रहने वाला है। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 3y ही रहेगा फाइनली। लेकिन अगर यहाँ पर 2x माइनस 3x है तो इसका आंसर माइनस x होगा। अगर 3x माइनस 2x है तो उसका आंसर पॉजिटिव x होगा, यानी प्लस x होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लाइक का मतलब सिंपली दैट कैन बी एडेड एंड दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अनलाइक का मतलब दैट कैन नॉट बी एडेड, दैट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 और 41 इन दोनों को आपस में हमेशा कभी भी कहीं पे नंबर मिलेंगे, दोनों को ऐड करो पॉसिबल है, सब्ट्रैक्ट करो पॉसिबल है। ऐड करने पे दोनों का 42, सब्ट्रैक्ट करने पे 40 आ जाएगा। सो इट इज लाइक। ओके, उसके बाद में माइनस 7x और यहाँ पे भी माइनस 2x, यहाँ पर इनकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, इनका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है। अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता है, यहाँ पर x की पावर 3 होता, तो दैट कैन नॉट बी एडेड, दैट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो वो अनलाइक में जाता। लेकिन यहाँ पर भले रेशनल फॉर्म में है, आगे का जो कोफिशिएंट है वो कैसा भी हो, इट डजंट मैटर। आपको ये देखना है कि वेरिएबल किस पोजीशन में है। अगर वो मोनोमियल है, और मोनोमियल है कैसा भी हो, बट वो दोनों आपस में ऐड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, आप जब इसका एलसीएम वगैरह लेकर के इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों नंबर ऐड होंगे, और दोनों नंबर ये ध्यान रखो कि दोनों नेगेटिव नंबर है। तो अब अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो, यू गेट अ नेगेटिव नंबर एंड बोथ नंबर विल बी एडेड फाइनली। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल माइनस 7 है और यहाँ पर माइनस 3 है, तो माइनस 3 एंड माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 10। ओके, दोनों नंबर का ऐड हुआ, 7 और 3 10 होते हैं, और ये भी माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो वैसे आपको सिंपल ये करना है, वेरिएबल एज इट इज पीछे आंसर में लग जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 77 माइनस ये 17 माइनस 79 अपॉन माइनस 79x अपॉन 11 इसका आंसर आएगा। इसका अगर आप इसको ऐड करते हो तो आंसर आएगा माइनस 79 अपॉन माइनस 79x अपॉन 11, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो इट इज लाइक टर्म। ओके, अब यहाँ पर माइनस 19 है और यहाँ पर भी माइनस 19, बट पीछे का मैटर करता है कि इसका ये वेरिएबल क्या है। ये वेरिएबल शो करता है कि ये दोनों अलग है, ये x है, ये एक अलग पर्सन है और ये एक अलग पर्सन है। इसका नेमिंग देखो y है, इसका x है, सो दीज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट लाइक, सो इट इज अनलाइक। उसके बाद में 40xy और yx। अब आप बताओ, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 6 आना है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 6 आना है। तो वैसे यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई में और x यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, यानी कि दोनों x y मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर भी x और y दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों है तो सेम ही ना वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 80xy या फिर yx, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। तो सीक्वेंस कोई ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता कि आगे मल्टीप्लाई में है पीछे है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ना मैथ्स में, जो रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ाया था, तो इसमें ये क्या होगा, लाइक टर्म होगा। इसके बाद में इसका जो फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें दे देगा माइनस 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय p, और जो सेकंड टर्म है माइनस 5 m p रेज टू द पावर 2। यहां पर देखो m की पावर 2 है, यहां पर m की पावर सिंगल ओनली 1 है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो पहली बार में इसे पता लग रहा है, एक भी अगर टर्म का कोई भी वेरिएबल मैच नहीं कर रहा है वो डायरेक्टली अनलाइक टर्म में जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अनलाइक। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट और ये अपना फाइनल क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, तो ये फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, फाइंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपको नोटेशन फॉर्म में लिखना है, पावर नोटेशन फॉर्म में। तो -4 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता, इसका मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो आप कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 into 3 करते थे, नो ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लाई में जो भी होती है उसकी पावर इंक्रीज होती है,
लेकिन जब एडिशन करते हैं तो उसका जो कोफिशिएंट पार्ट इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर आप 2 + 2 + 2 कर रहे हो तो इसका मतलब 2 + 2 + 2 यानी 2 × 3 या 3 × 2 लिख सकते हैं, 6 होगा। लेकिन अगर 2 × 2 × 2 करते हो तो 2⁻3, इसका मतलब 8 होता है। 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो वैसे यहाँ पर -4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, -4⁻3। अब यहाँ पर कभी भी कोई नेगेटिव इंटीजर की पावर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2, लाइक 3, 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। 2 के बाद 2 का गैप दो, 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारे ऑड नंबर है। सो यहाँ पर ऑड नंबर होगा अगर कोई भी, तो पावर यहाँ पर भले कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो, आपका फाइनल जो उसका मल्टीप्लाई करने का आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर अगर 2 है तो माइनस इंटू माइनस +1 होता है, लेकिन -1 की पावर 3 है तो -1 × -1 × -1 तो -1 × -1 +1 +1 आंसर आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यहाँ पर -4 की पावर 3 है तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो भी आएगा 16 17 जो भी आंसर आने वाला है वो आपका नेगेटिव होगा। ओके, तो इसका आंसर कितना होता है, 4 × 4 × 4 कितना होता है, 64 होता है। तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -64। तो यहाँ पर P -4 3 टाइम्स, P 2 टाइम्स और Q, तो यहाँ पे इसको P⁻2 एंड मल्टीप्लाई बाय Q। तो फाइनली आंसर आपका क्या निकल के आने वाला है, -4⁻64 मल्टीप्लाई बाय P², तो यहाँ पर हो जाएगा P², यहाँ पर हो जाएगा Q। तो इसका जो फाइनली क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका आंसर हो रहा। ओके, इसमें कोई डाउट हो पूछो, क्वेश्चंस तो तुम्हें डाउट पूछने ही पड़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 7 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, बस इसको लिख दो 3 टाइम्स 7⁻3। उसके बाद में a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई 3 बार है, इसको 3 टाइम्स a⁻3 लिख दो। b भी 3 बार है तो मल्टीप्लाई बाय b⁻3। अब इसका 7 × 7 × 7 होता है 343। नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हो, ये 7 का क्यूब या तो क्यूब रूट आप याद कर लो, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है तो 7 का क्यूब 343 होता है, 20 तक याद कर लो, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, बहुत काम आने वाला है। तो आई सजेस्ट यू, आप सब लोग याद कर लो। क्यूब रूट आपको नहीं आता है तो आप मुझे सजेस्ट करो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिर 7 × 7 49, 49 × 7 करना है तो आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज करो, यानी 50 - 1 करो, 49 बन गया। फिर 50 - 1 यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो पता है कि 50 × 7 करते हो, यानी कि सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 350 हो गया। 350 फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -7 हो गया, तो 350 - 7 इतना तो आपको आता ही हो, 350 - 7 343। तो आंसर कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर ही था तो उसका पॉजिटिव आंसर आ गया। उसके बाद a की पावर 3 तो a³ फिर b³। तो इस पूरे सॉलिड क्वेश्चन का आंसर हो रहा, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 343, a⁻³ b⁻³। यहां पर 1/3 दो बार मल्टीप्लाई नहीं की, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं पे भी कुछ नहीं कर डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से। तो 2 1 टाइम्स 1 3 टाइम्स 9। ओके, अब यहाँ पे ये भी 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 9 2 टाइम्स 18 और 1 टाइम्स 1। तो इसका यहां तक का जो मल्टीप्लाई निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1/18। यहां पर कितनी बार L × L 3 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई L⁻3। फिर यहां पर m कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स m मल्टीप्लाई में है। तो इसका फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है यहां पर 1/18 L⁻3 m⁻4। तो इसका जो पावर नोटेशन फॉर्म में है वो ये आंसर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं हम, कहीं कोई दिक्कत आ जाए कि एल्जेब्रिक कैसे होता है, इन सबको देख लो एक बार। पावर कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, और बाकी सारे पॉइंट आपको पता ही। इसके अंदर देखो y⁻0 एक्सपोनेंट्स चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हो
क्लास 6 में, तो अब इसमें एक रूल आता है कि किसी की भी पावर अगर 0, मतलब कोई भी आपके सामने वेरिएबल दे रखा हो, वेरिएबल, हाँ, उसकी पावर 0 होती है, तो उस पूरे का जो, उस पूरे को आप वो किसके इक्वल होता है? 1 के। फॉर एग्जाम्पल a रेज टू द पावर 0 है तो उसका आंसर इक्वल्स टू 1 होता है। अगर 2x रेज टू द पावर 1 है तो x की पावर 0 है, 2x रेज टू द पावर 0, इसका मतलब कि अगर 2x रेज टू द पावर 0 है तो x किसके इक्वल है? 1। इसका मतलब 2 into 1 करना है, आपका आंसर 2 होगा। यहां पर क्या होगा? x रेज टू द पावर 4 है और यहां पर y रेज टू द पावर 0 है, इसका मतलब y की पावर कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के ये आपके जो दो वेरिएबल है, इसके अंदर डिग्री कितनी बन के आ रही है आपकी टोटली? डिग्री में क्या बताना आपको? हाईएस्ट पावर ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, और इसकी तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब टोटली 4 + 0, इसकी डिग्री जो है 4 है। ओके, आपको पूछा भी है कि इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्रीज फाइंड करो, तो पहला जो ए पार्ट था इसकी डिग्री 4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी की पावर कुछ भी नहीं हो, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? 1, लेकिन 1 को कोई लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, x की डिग्री 1 है, यहाँ पर y की डिग्री 2 है, यहाँ z की डिग्री 2 है। तो इसमें सबसे, आप देखो, सबसे हाईएस्ट पावर सिर्फ इन दोनों की इक्वल है, इसकी भी 2, इसको भी 2, तो कुल मिला के इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 है, इसकी भी 2 है, इसको भी 2 है। अगर इसकी 3 होती, इसकी 2 होती, तो इसकी डिग्री 3 हो जाती। आ रहा है समझ में? इसके सी पार्ट में भी यही कॉन्सेप्ट लगाना आपको। ये 1, 2 और 3 टर्म, इन 3 टर्म में, इस टर्म में सबसे हाई सबकी पावर को ऐड करो, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर को इकट्ठा करो, ऐड करो, यानी इसकी पावर 5, इसकी 4, 5 + 4 9। ओके, रिमेंबर दैट। इसमें 5 + 7 हो गया 12, इसकी 9, उसकी 12, इससे भी ज्यादा। ओके, आगे और चेक करते हैं। इसकी पावर 4 और इसकी पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 1 होगी, तो यहाँ पे 5। तो आप देखो यहाँ पर 9 इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? दोनों को मिलाकर के 12 और इसकी 5। तो सबसे ज्यादा कौन बड़ा होता है? 5, ये 9, 12 और 5 में से कौन बड़ा होता है? 12 बड़ा होता है ऑटोमेटिकली। तो 12 किसकी हाईएस्ट पावर है? इसकी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 12। 5 + 7 12 इज द डिग्री। उसके बाद में इसके अंदर पहले बताओ टर्म्स कितनी है? 1 और ये पूरी 2, क्योंकि इसको कोई भी प्लस या माइनस सेपरेट नहीं कर रहा है, ये पूरा एक साथ में मल्टीप्लाई में है। तो कुल मिला के 2 टर्म है, तो इन 2 टर्म की आपको हाईएस्ट पावर पता करनी है। इसकी पावर कितनी है? a रेज़ टू द पावर 4, तो इसके तो 4 हो गए। क्या इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 से भी ज्यादा कोई डिग्री है क्या? पावर है क्या? चलो चेक करते हैं। b की 2, c की 5, d की 1, e की 3, तो टोटल कितनी हो रही है? देखो यहां पर 2 + 5 7, d की ऑटोमेटिकली 1 होती है, अगर किसी की कुछ नहीं दे रखी है तो 1 होती है। तो 2 + 5 7 + 1 8, 8 + 3 11, तो इसकी 11 है और इसकी 4 है सिर्फ। ओके, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर कितनी है? 11 है, तो ये इसकी डिग्री है। एक बार फिर से देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो। अगर यहां पर a पावर 4, b पावर 4, c पावर 3, तो a 4, फिर 4, फिर c, 4 4 8 + 3 11, इसकी भी 11 होती है। या मतलब इसकी a की पावर 4, b की पावर 2, c की पावर 2, इसका मतलब a की पावर 4 + 2 + 2, इसका मतलब 8 होगी। इसकी तो 8 हो रही है पावर, और इसकी 11 होगी। हाईएस्ट पावर किसकी है? इस टर्म की, तो डिग्री क्या होगी? 11 होगी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करो, बताओ मुझे किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। अब इसमें भी देखो, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, 7p² और यहां पर ये क्या लिखा मैंने, चलो जो भी है, ठीक है, स्क्वायर r मान दे इसको। तो यहां पर भी 2 टर्म है आपके, 2 टर्म है, तो यहां पर 7p की पावर 2 है। अब 7 की पावर मत ले लेना, 7 आपका सिर्फ क्या है कि कांस्टेंट है, इसकी कभी पावर 1 मत ले लेना। सिर्फ वेरिएबल के ऊपर में कुछ नहीं है, तो उसकी डिफॉल्ट पावर 1 होती है, बट यहाँ पे 2 दे रखी है। तो p की पावर 2, q की 2 और r की कुछ नहीं, तो 1 मान लो। तो 2 + 2 4 + 1 5। इस टर्म में तो 5 आ गया। इसमें कितना आता है देखो, इसकी कितनी आ गई? 3। नहीं, इसकी पावर कुछ है ही नहीं यहाँ पर कुछ एक्चुअली। तो इसकी कितनी होती है? p की पावर 2, q की कुछ नहीं, r की कुछ नहीं, तो 2 + 1 + 1 4 होगी। और इसके अंदर कितनी होगी? p की पावर 3 और q की पावर 2,
तो इसकी हाईएस्ट पावर 4, इसकी हाईएस्ट पावर 3 + 2 5 होगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर 5 है तो इसकी डिग्री भी यही इसी को काउंट करेंगे। तो ये सारे चैप्टर का पूरा कंक्लूजन हो गया है। इसके अंदर फिर भी कोई आपको डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और उसके अलावा आप इसके अंदर कुछ भी अगर चाहते हैं कि इस तरीके से आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और तो चलिए आप आओ पढ़ेंगे इस चैनल पे ऐसे ही बरकरार रहें, आते रहें, बार बार वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।